हेलो मेरे पढ़ाकू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी हर सेक्शन का कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से, जो कि है ग्रामर, और जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है और जिसमें आपका सबसे कम कॉन्फिडेंस होता है। तो सेक्शन सी में आपको फर्स्ट क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको एक सही ऑप्शन ग्रामर के अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ आपको बताऊँगी वो सही ऑप्शन, और जो दूसरे ऑप्शंस दिए होते हैं उनका यूज़ कहाँ होगा वो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ही नोज़ द बॉय फिल इन द ब्लैंक्स इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। इसका सही आंसर होगा हु। वह उस लड़के को जानता है जो नीली शर्ट पहने हुए है। ठीक है, और हु का मतलब ये होता है यहाँ पर जो। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, उसको इग्नोर करना। तो अब देखते हैं कि विच कहाँ यूज़ होता है। विच का मतलब अपन जानते हैं क्वेश्चन में कैसे के लिए होता है। ठीक है, और वेयर का यूज़ हम क्वेश्चन में करते हैं कहाँ के लिए, लेकिन अगर सेंटेंस में वेयर आए तो उसका मीनिंग हो जाता है जहाँ। जैसे एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ, वी केम टू अ विलेज where we can stop। ठीक है, तो हम उस गांव में पहुँचे जहाँ हम रुक सकते थे, where we can stop। ठीक है, तो where का यूज़ क्वेश्चन अगर हो रहा है तो उसमें कहाँ आएगा, और अगर सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो जहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप वेयर डालोगे तो ही नोज़ द बॉय वेयर इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, तो यहाँ पे वो सेंस नहीं बनेगा सही कि वह उस लड़के को जानता है जहाँ वह नीली शर्ट पहने हुए है। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया हु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिज ब्रदर इज़ फिल इन द ब्लैंक्स RJ इन अ लोकल रेडियो चैनल। इधर पे आपको डिटर्मिनर्स में चूज़ करना था, ए आएगा या एन आएगा या द आएगा। हम सभी को पता है कि ए का यूज़ कॉन्सोनेंट्स में होता है, मतलब जो व्यंजन होते हैं उनमें यूज़ होता है ना, और एन का यूज़ वावल्स में होता है, मतलब जो 5 वावल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, EIOU, ये 5 आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो एक सेकंड में आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। यस, AEIO और U। ओके, तो यहाँ पे हम सभी को मालूम है कि जब भी साउंड या इन अल्फ़ाबेट से IOU अल्फ़ाबेट से यूज़ होता है, कोई AEIOU अल्फ़ाबेट से कोई लेटर स्टार्ट, कोई वर्ड स्टार्ट होता है, तो हम उसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स में एन भरते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि RJ में R स्टार्ट हो रहा है और R एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है वो आ से स्टार्ट हो रहा है, राइट, आ। और आ जो साउंड है, मतलब आ जो आवाज़ है, उसके आगे एन लगता है, तो इसका सही आंसर होगा एन। हिज ब्रदर इज़ एन RJ इन अ लोकल रेडियो स्टेशन। उसका भाई एक RJ है एक लोकल रेडियो चैनल में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज़ नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं सम, एनी और मैनी। तो यहाँ क्या आएगा, देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल। इसका सही आंसर हो जाएगा एनी। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसका यूज़ कहाँ होता है। जो सम होता है उसका जनरली यूज़ होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इनको, कि अगर आप कोई चीज़ पॉजिटिव वे में बता रहे हैं कि देयर आर सम स्वीट्स लेफ्ट, कि कुछ मिठाइयाँ बची हुई हैं। सम को आप हिंदी में समझोगे तो इसके लिए कुछ भी समझ सकते हो कि हिंदी में इसका मीनिंग कुछ होता है। ठीक है, तो अगर आप लिखोगे कि देयर इज़ नॉट सम वाटर इन द पूल, तो हिंदी में देखो इसका मीनिंग में ही समझ आएगा कि सम इज़ नॉट अ राइट आंसर, इज़ नॉट राइट आंसर। ओके, तो देयर इज़ नॉट सम वाटर इन द पूल मतलब वहाँ कुछ पानी नहीं है पूल में। ठीक है, लेकिन हम इसका सही आंसर क्या होगा, एनी। एनी का मतलब होता है कोई या बिल्कुल। ठीक है, देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल। एनी जनरली जो है
वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है कि जब आपको कुछ सेंस बताना हो कि नेगेटिव है, कि वो चीज़ नहीं है। सेंटेंस में अगर नॉट लिखा हुआ है तो जनरली उसका सही आंसर होगा एनी। जैसे अपन ने पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि यहाँ पे नॉट दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर इस नॉट के कारण भी एक रीज़न बनता है कि इसका सही आंसर एनी है। और सम जो है वो मैंने बताया कि वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, ठीक है। मैनी जो है वो जनरली आपका उन चीज़ों के लिए आता है जो आप गिन सकते हो, काउंटेबल होती हैं, ठीक है। जैसे अपन पेन को गिन सकते हैं लेकिन दूध को नहीं, पानी को नहीं, है ना, कि देयर आर मैनी पेन्स। तो आप पेन्स को गिन सकते हो कि कितने सारे पेन हैं, लेकिन आप बोलो कि देयर आर मैनी वाटर, तो आप पानी को नहीं गिन सकते हो। क्लियर? इसलिए इसका सही आंसर हुआ 6th वाले का एनी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स मैनी प्लेज। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है राइट, रोट, रिटन। तो पहली चीज़ कि जब भी हैज़ या हैव वर्ब लगी होती है सेंटेंस में, तो उसके साथ जो वर्ब का फॉर्म यूज़ होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब में डी या ईडी लगा होता है। जैसे कुक, यहाँ पे अगर ही हैज़ है तो यहाँ कुक की जगह कुकड आएगा, ठीक है। लेकिन राइट में क्या होता है, राइटेड नहीं होता है कोई वर्ब का फॉर्म, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है रिटन, ठीक है। एक सेकेंड, इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है रिटन, तो इसका सही आंसर होगा ही हैज़ रिटन मैनी प्लेस। उसने कई प्लेस लिखे हुए हैं। क्लियर? राइट में अगर राइट आएगा तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होगा, तो यहाँ राइट्स हो जाएगा। रोट आपका पास्ट सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और रिटन जो है हैज़ के साथ जैसे मैंने बताया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होता है, या फिर डी या ईडी लगा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो गया आपका रिटन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th। यहाँ ऑप्शंस नहीं आ पाए हैं, सॉरी। इसके ऑप्शन थे नीड या मे, ठीक है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ही बनाना है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, नीड या मे। आई टेक योर पेन। तो मे जो यूज़ होता है वो आपका होता है यूज़ परमिशन लेने के लिए। जैसे जनरली आप क्लास में बाहर से जब अंदर आना होता है तो आप पूछते हो मे आई कम इन मैम, राइट। तो वो आप परमिशन ले रहे होते हो, इसलिए मे आएगा। तो यहाँ भी आपको परमिशन चाहिए किसी दूसरे से, योर पेन, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो इसका सही आंसर हो गया मे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू एज डायरेक्टेड, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये बहुत एक दो थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, जिसमें आप लेकिन फिर भी आप डर जाते हो। तो मैं बताती हूँ आपको कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ आपको सेंटेंस है शी स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलती है। इसको आपको चेंज करना था नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव टेंस में। तो इसका सही आंसर होगा शी। नेगेटिव है तो नॉट तो आएगा ही, लेकिन यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसमें हम यूज़ करेंगे डू या डज, ठीक है। तो शी के साथ डज यूज़ होता है। शी डज नॉट स्पीक। अब यहाँ जो एस था स्पीक में वो हट गया है, ठीक है, क्योंकि जनरली जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखते हो उसी टाइम पर वर्ब के साथ एस लगता है या फिर ई एस लगता है। लेकिन यहाँ पे आपने डज नॉट ऐड कर दिया है तो यहाँ सिर्फ स्पीक आएगा, तो इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना था। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे ये टाइम स्केल है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है, मतलब जिसमें आप अभी जी रहे हो, वर्तमान है। ये आपका फ्यूचर है, और ये आपका पास्ट है जो निकल चुका है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिसमें आपका कोई काम पहले शुरू हुआ हो लेकिन वो अभी भी चल रहा हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई हैव टॉट
इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ आ रहा है कि जो मैंने बच्चों को है, मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है कि मैंने यहाँ कहीं पहले से पढ़ाना स्टार्ट किया होगा। ये प्रेजेंट आपका, ये पास्ट आपका और ये फ्यूचर आपका। तो मैंने कभी पहले से पढ़ाना स्टार्ट किया होगा और मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ। मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है और मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ। इसलिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें आपका हैव यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना था। इसको मिटा देते हैं सारे को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहली चीज़ कि आपका हैव या हैज़ आएगा। तो हैज़ कहाँ पर यूज़ होता है और हैव कहाँ यूज़ होता है? तो जब जब ही, शी या इट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो आपका हैज़ यूज़ होता है। ठीक है, और अगर आई है, वी है, यू है, दे है, ठीक है, तो आपका हैव आता है। ठीक है, वो दे से स्टार्ट हो रहा है ना, कि दे आर सेलिंग देयर हाउस। तो पहली चीज़ आप जो लिखोगे, और फिर आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़ यूज़ होता है, तो आप दे के साथ लिखोगे हैव। और अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि हैव अगर है तो उसके साथ जो वर्ब का फॉर्म होगा वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होता है। तो यहाँ सेल है, जो अपनी वर्ब है वो है सेल, और सेल का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है सोल्ड। ठीक है, तो दे हैव सोल्ड, और फिर आपका पूरा सेंटेंस सेम हो जाएगा, देयर हाउस। तो यहाँ देखा आपने, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना पड़ा, बस आपको ये पता है प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैव या हैज़ लगता है, और हैव और हैज़ जब भी यूज़ होता है तो आपकी जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होता है। तो यहाँ आपने सेम लिखा दे, आर की जगह आपने लिख दिया हैव, और फिर सेल वर्ब जो थी बेचना उसका आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाया, दे हैव सोल्ड, और फिर सेम लिख दिया पूरा सेंटेंस। तो आपका आंसर सही हो गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस। तो इस ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, सिंपली इसको आपको रीराइट करना है, मतलब फिर से लिखना है सो दैट। जनरली बच्चे करते हैं कि वो पूरा सेंटेंस लिखेंगे ही इज़ सो दैट पुअर, और फिर पूरा सेंटेंस आगे का लिख देंगे। उनको लगता है कि सिर्फ बीच में कहीं भी सो दैट घुसा दो तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है उसमें ये है कि सो का जो यूज़ है, बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सो का जो यूज़ है वो टू के लिए होता है। टू का मतलब भी बहुत या भी होता है, और सो का मतलब भी बहुत। ठीक है, ही इज़, टू की जगह आपने सबसे पहले लिख दिया सो, ही इज़ सो पुअर, फिर आप कारण दे रहे हो दैट ही इज़ सो पुअर दैट। इस सेंटेंस का मतलब था कि भाई बहुत पुअर है, बहुत गरीब है अपनी फीस देने के लिए। अब आपको इसको सो दैट के यूज़ करके बनाना था, तो आपका हो जाएगा सेंटेंस ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। वह इतना गरीब है कि वह अपनी फ़ीस नहीं भर सकता। तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस को नॉट नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है। तो ही कैन नॉट, और फिर सिंपली सेम वही क्वेश्चन, पे हिज फीस। ठीक है, तो यहाँ आपको सिंपली याद रखना है, अगर सेंटेंस से आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा है फिर भी आप उसको आधा सॉल्व कर सकते हो, टू को सो से रिप्लेस करके, ही इज़ सो पुअर दैट, और फिर उसके बाद आपको रीज़न देना है कि क्यों वो इतना गरीब है और वो क्या नहीं कर सकता। तो आप लिखोगे ही इज़ सो पुअर दैट, यहाँ बीच में आपको फिर दैट घुसाना है, दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ नॉट रिच, फर्स्ट सेंटेंस आपका हुआ ही इज़ नॉट रिच, वह अमीर नहीं है।
ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश भी नहीं है। इस सेंटेंस को आपको यूज़ करना है येट। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट। येट का यूज़ करके आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो येट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, फिर भी। आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा और ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हिंदी में जो मैं बताती हूँ वो आप लिख कर रख लिया कीजिए, जिससे आपको याद रहेगा ज़्यादा। तो ही इज़ नॉट रिच, फुल स्टॉप, मतलब वह अमीर नहीं है, फुल स्टॉप। ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश भी नहीं है। इन दोनों सेंटेंस को आप जोड़ना है येट करके। तो इसका सिंपल आप क्या करोगे, पहले पहला सेंटेंस लिख दिया, ही इज़ नॉट रिच, कि वह खुश नहीं है, और येट फिर भी, वह रिच नहीं है, सॉरी, वह अमीर नहीं है, फिर भी वह खुश नहीं है। तो यहाँ आएगा येट और फिर आपका फिर से यही सेम सेंटेंस आ जाएगा, ही इज़ नॉट हैप्पी। आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और जहाँ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे ही अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।